ओम हर हर महादेव। जय माता दी। आज मैं नवरात्रि व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। एक समय बृहस्पति जी ब्रह्मा जी से बोले, हे ब्राह्मण, श्रेष्ठ चैत व अश्विन मास के शुक्ल पक्ष में नवरात्र का व्रत और उत्सव क्यों मनाया जाता है? इस व्रत का क्या फल होता है? इसे किस प्रकार करना चाहिए? पहले इस व्रत को किसने किया था, सो विस्तार पूर्वक सुनाइए। बृहस्पति जी का ऐसा प्रश्न सुनकर के ब्रह्मा जी ने कहा, हे बृहस्पति, प्राणियों के हित की इच्छा से तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। जो मनुष्य मनोकामना पूर्ण करने वाली दुर्गा, महादेव, सूर्य और नारायण का ध्यान करते हैं, वे मनुष्य धन हैं। यह नवरात्र व्रत संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इसके करने से पुत्र की कामना वाले को पुत्र, धन की लालसा करने वालों को धन, विद्या की कामना वाले को विद्या और सुख की इच्छा चाहने वालों को सुख मिलता है। इस व्रत को करने से रोगी आरोग्य हो जाता है, मनुष्य की संपूर्ण विपत्तियां दूर हो जाती हैं और घर में सुख समृद्धि का वास हो जाता है। वांध्या स्त्री को पुत्र की प्राप्ति होती है, समस्त पापों से छुटकारा मिल जाता है, मन के सारे मनोरथ सिद्ध हो जाती है। जो मनुष्य इस नवरात्रि व्रत को नहीं करता है वह अनेक दुखों को भोगता है और कष्ट रोगों का सामना करना पड़ता है। पीड़ित होकर के अंगहीनता की प्राप्ति होती है, उसके संतान नहीं होते और धन ध्यान से रहित हो भूख प्यास से व्याकुल फिरता रहता है तथा संज्ञाहीन हो जाता है। जो साधवा स्त्री इस व्रत को नहीं करती वह पति सुख से वंचित हो जाती है, नाना दुखों से भोगती रहती है। यदि व्रत करने वाले मनुष्य सारा दिन का उपवास न कर सके तो एक समय भोजन करे और 10 दिन बांधवों सहित नवरात्र व्रत की कथा का स्मरण करें। हे बृहस्पति, जिसने इस महाव्रत को किया था वह कथा में तुम्हें सुनाता है, सो सुनो, तुम सावधान होकर सुनो। इस प्रकार ब्रह्मा जी का वचन सुनकर के बृहस्पति जी बोले, हे ब्राह्मण, मनुष्यों का कल्याण करने वाले इस व्रत के इतिहास को मेरे लिए कहो। मैं सावधान पूर्वक होकर के सुन रहा हूँ, आपकी शरण में आया हूँ, मुझ पर कृपा कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, प्राचीन समय में मनोहर नगर में पीठत नामक एक अनाथ ब्राह्मण रहता था। वह भगवती दुर्गा का भक्त था। उसके संपूर्ण सद्गुणों से युक्त सुमति नाम की एक अत्यंत सुंदरी कन्या उत्पन्न हुई। वह कन्या अपने पिता के घर में बालकाल में अपनी सहेलियों के साथ क्रीड़ा करती थी। इस प्रकार बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की कला बढ़ती रहती है। उनके पिता प्रतिदिन जब दुर्गा की पूजा करते, होम किया करते, वह उस समय नियम से वहां उपस्थित रहते। एक दिन सुमति अपनी सखियों के साथ खेल रही थी और भगवती के पूजन में उपस्थित नहीं हुई। उसके पिता को पुत्री की ऐसी असावधानी देखकर क्रोध आया। वह पुत्री से कहने लगा, अरे दुष्ट पुत्री, आज तूने भगवती की पूजन नहीं किया, इस कारण मैं किसी कुष्ठ रोगी या दरिद्र मनुष्य के साथ तेरा विवाह करूंगा। पिता का ऐसा वचन सुन करके सुमति को बड़ा दुख हुआ और पिता से कहने लगी, हे पिता, मैं आपकी कन्या हूँ तथा सब तरह आपके अधीन हूँ। जैसी आपकी इच्छा वैसे ही आप करो। वह वही जो भाग में मेरे लिखा होगा। मेरा तो अटल विश्वास है, चाहे आप कोढ़ी से मेरा विवाह करो, चाहे कपटी से विवाह करो, चाहे अंगहीन से विवाह करो, जो पिताजी मेरे भाग्य में लिखा होगा वही मुझे होगा। मेरा तो अटल विश्वास है, जो जैसा कर्म करता है उसको कर्मों के अनुसार वैसा ही फल मिलता है, क्योंकि कर्म करना मनुष्य के अधीन है पर फल देना ईश्वर के अधीन है। जैसे अग्नि में पड़ने से तृष्णादि उसको अधिक प्रदीप्त कर देती है, इस प्रकार कन्या की निर्भयता पूर्वक वचन सुनकर के ब्राह्मण ने क्रोधित होकर अपनी कन्या का विवाह एक कुष्ठी के साथ कर दिया और अत्यंत दुखी हो पुत्री से कहने लगा, हे पुत्री, अपने कर्मों का फल भोगो। देखो, भाग्य के भरोसे रहकर क्या करती हो। पिता के ऐसे कटु वचन से सुमति के मन में विचार करने लगी कि ओहो, मेरा बड़ा दुर्भाग्य है जिसने मुझे ऐसा पति मिला। इस तरह अपने दुख का विचार करती हुई वह कन्या अपने पति के साथ वन में चली गई और डराने कुशायुक्त उस निर्जन वन में उन्होंने वह रात बड़े कष्टमय से व्यतीत की। उस गरीब बालिका की ऐसी दशा देख करके देवी भगवती ने पूर्व पूर्ण के प्रभाव से प्रकट हो सुमति से कहा, हे दीन ब्राह्मणी, मैं तुझे प्रसन्न हूँ, तुम जो चाहो वरदान मांग सकती हो। भगवती दुर्गा का यह वचन सुन करके
ब्राह्मणी ने कहा, आप कौन हैं? आप सब कुछ क्यों देने के लिए तैयार हैं? ब्राह्मणी के ऐसे वचन सुन करके देवी ने कहा, मैं आदिशक्ति भगवती हूँ और मैं भी ब्रह्म विद्या और सरस्वती हूँ। प्रसन्न होने पर मैं प्राणियों का दुख दूर करके उनको सुख प्रदान करती हूँ। हे ब्राह्मणी, मैं पूर्व जन्म के पुण्य से प्रसन्न हूँ। तुम्हारे पूर्व जन्म का वृतांत सुनाती हूँ, सो सुनो। तुम पूर्व जन्म में निषाद भील की स्त्री थी और पतिव्रता थी। एक दिन तेरे पति निषाद ने चोरी की। चोरी करने के कारण तुम दोनों को सिपाहियों ने पकड़ लिया और ले जाकर के जेलखाने में कैद किया। उन लोगों ने तुझे और तेरे पति को भोजन भी नहीं दिया। उस प्रकार नवरात्रि के दिनों में तुमने न तो कुछ खाया और न जल ही पिया। इस प्रकार 9 दिन तक नवरात्र का व्रत हो गया। हे ब्राह्मणी, जो व्रत हुआ था, इस व्रत के प्रभाव से मैं प्रसन्न होकर तुझे मनवांछित फल देती हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो सो सुनो। इस प्रकार दुर्गा के वचन सुन करके ब्राह्मणी बोली, अगर आप मुझ पर प्रसन्न है तो हे दुर्गे, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। कृपा करके मेरे पति का कोढ़ दूर करो। देवी ने कहा, उन दिनों तुमने जो व्रत किया, उस व्रत का एक दिन का पूर्ण पति का कोढ़ दूर करने के लिए है। कोढ़ दूर करने के लिए अर्पण कर रही हूँ। ब्रह्मा जी बोले। इस प्रकार देवी के वचन सुनकर ब्राह्मणी बहुत प्रसन्न हुई और पति को निरोग करने की इच्छा से जब उसने तथास्तु ठीक है ऐसा वचन कहा, तब उसके पति का शरीर भगवती माता की कृपा से कुष्ठ रोग दूर हो गया, अति कांतिवान हुआ। वह ब्राह्मणी पति की मनोहर देख करके देवी की स्तुति की और कही, हे दुर्गे, आप दुर्गति को दूर करने वाली है, तीनों लोग का संताप हरने वाली है, समस्त दुखों को दूर करने वाली, रोगी मनुष्य को निरोग करने वाली है, प्रसन्न हो अनुवांछित फल देने वाली हैं और दुष्टों का नाश करने वाली है, जगत की माता हो। हे अम्बे, मुझ निपराध अबला को कुड़ी मनुष्य के साथ विवाह कर घर से निकाल दिया है। पिता से तिरस्कृत निर्जन वन विचर रही हूँ। आपने मेरा इस विपदा से उद्धार किया है। हे देवी, आपको प्रणाम करती हूँ, मेरी रक्षा करो। ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, उस ब्राह्मणी की ऐसी स्तुति सुन देवी बहुत प्रसन्न हुई और ब्राह्मणी से कहा, हे ब्राह्मणी, तेरे दालय नामक अति बुद्धि धनवान कीर्तिमान और जितेंद्रीय पुत्र शीघ्र उत्पन्न होगा, ऐसा वर प्रदान कर देवी ने ब्राह्मणी से कहा, हे ब्राह्मणी, जो कुछ तेरी इच्छा है सो मांग लो। भगवती दुर्गा का ऐसा वचन सुन सुमति ने कहा, हे भगवती दुर्गे, अगर आप मुझे प्रसन्न होते कृपा करके नवरात्रि व्रत की विधि और उसके फल भी विस्तार पूर्वक बता दो, महात्म्य भी बता दो। इस प्रकार ब्राह्मणी के वचन सुन करके ने कहा, ब्राह्मणी, मैं तुझे संपूर्ण पापों को दूर करने वाले नवरात्र की विधि बताती हूँ, जिसको सुनने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। अश्विनी मास के शुक्ल पक्ष के प्रतिवाद से लेकर 9 दिन तक विधि पूर्वक व्रत करें। यदि दिन भर व्रत न रह सके तो एक बार भोजन कर सकते हैं। विद्वान ब्राह्मणों ने पूछकर घट स्थापना करे और वाटिका बना करके उसकी प्रतिदिन जल से सींचे। महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती देवी की मूर्तियां स्थापित कर उनकी नित्य विधि सहित पूजा करें और पुष्पों से विधि पूर्वक अर्घ्य दे। बिजौरा के फल के अर्घ्य देने से रूप की प्राप्ति होती है। जायफल से अर्घ्य देने से कीर्ति, दाख से अर्घ्य देने से कार्य की सिद्धि होती है और अवलेख से अर्घ्य देने से सुख की प्राप्ति होती है। केले की अर्घ देने से आभूषण की प्राप्ति होती है। इस प्रकार पुष्पों का अर्घ देने से अर्घ देने से व्रत समाप्त होने पर 9वें दिन तथा विधि हवन करे। खांड, घी, गेहूँ, शहद, जौ, तिल, बेलपत्र, नारियल, दाख और कदम्ब आदि से हवन करे। गेहूँ से होम करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। खीर और चंपा के पुष्पों से धन की प्राप्ति होती है और बेल के पत्ते से तेज और सुख की प्राप्ति होती है। आंवले से कीर्ति की प्राप्ति होती है। केले से पुत्र की प्राप्ति होती है। कमल से राज की प्राप्ति होती है। दाखों से सदा की प्राप्ति होती है। खांड, घी, नारियल, शहद और घी, तिल, फलों से होम करने से मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। व्रत करने वाले मनुष्य विधि पूर्वक हवन करें। होम कर आचार्य को अत्यंत नम्रता के साथ प्रणाम करें और यज्ञ की सिद्धि के लिए उसे दक्षिणा दे। इस प्रकार बताई हुई विधि के अनुसार जो व्यक्ति व्रत करता है
उसके सब मनोरथ सिद्ध होते हैं, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। इन 9 दिन में जो कुछ दान आदि किया जाता है उसका करोड़ों गुना फल मिलता है। इस नवरात्रि व्रत करने से अश्वमेघ यज्ञ फल मिलता है। हे ब्राह्मणी, इस संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले उत्तम व्रत को तीर्थ घर में विधि के अनुसार करें। ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, इस प्रकार ब्राह्मणी को व्रत की विधि और फल बताकर देवी अंतर्ध्यान होगी। जो मनुष्य या स्त्री इस व्रत को भक्ति पूर्वक करता है, इस लोक में सुख प्राप्त कर अंत में दुर्लभ फल को प्राप्त होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। अंत में सुख का द्वार उसके लिए खुल जाता है। हे बृहस्पति, यह इस दुर्लभ व्रत का महात्म्य है जो मैंने तुम्हें बताया है। यह सुन बृहस्पति जी आनंद से प्रफुल्लित हो ब्रह्मा जी से कहने लगे कि हे ब्रह्मा, आपने मुझ पे अति कृपा की है। इस नवरात्र का महात्म सुन बहुत खुश हुआ हूँ। ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, यह देवी भगवती शक्ति संपूर्ण लोगों का पालन करने वाली है। इस महादेवी के प्रभाव को कौन जान सकता है। बोलो महादेवी, महामाया, महालक्ष्मी, महासरस्वती की जय। यदि यह कथा आपको अच्छी लगी हो तो कृपया करके लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे सारी नोटिफिकेशन आपके पास जाती रहे। जय माता दी लिखना न भूलें। और यह माता रानी की कथा है जो कि सुख संपत्ति यश प्रदान करने वाली है। यदि आप हमारा कथा किसी और को शेयर करेंगे तो आपको अनंत फल की प्राप्ति होगी। महालक्ष्मी आपके घर में निवास करेंगी। मैं इस व्रत में आपको आशीर्वाद दे रही हूँ। जय माता दी।